हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संजीव माझी मैथ में, जिसमें मैं लेकर आया हूं आपके सामने हिंदी की ग्रामर में मैं पार्ट 1 में कुछ अव्यय करवा चुका हूं और बाकी के अव्यय इस पार्ट में करवाए जाएंगे। तो आइए देखते हैं अव्यय के बारे में मैंने आपको जितना पढ़ा दिया था उसका रिवाइज करते हैं। इसके बाद आगे अव्यय पढ़ते हैं। आइए अव्यय के बारे में मैंने आपको बताया था कि अव्यय एक प्रकार से आविकारी शब्द होते हैं। आविकारी शब्द उन्हें बोलते हैं जिनमें किसी भी तरीके से परिवर्तन करते हैं तो उनमें परिवर्तन नहीं होता। उन शब्दों को हम आविकारी शब्द कहते हैं और आविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं। अव्यय से मतलब है कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार कारक में परिवर्तन करने पर भी परिवर्तन ना हो, वहाँ पर अव्यय शब्द होते हैं। तो अव्यय के प्रकार, इसके बाद बताए थे मैंने आपको अव्यय के प्रकार। तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और तीसरा था संबंध बोधक अव्यय। तीसरा कौन सा था? संबंध बोधक अव्यय। और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। तीसरा था संबंध बोधक अव्यय और चौथा था विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहला अव्यय हमने शुरू किया था क्रिया विशेषण अव्यय। मैंने बताया था कि वे आविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और क्रिया विशेषण अव्यय के भी हमने आपको प्रकार बताए थे। क्रिया विशेषण अव्यय के कितने टाइप बताए थे? आपको 4 टाइप बताए थे। कौन कौन से टाइप थे? आइए देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार। क्रिया विशेषण अव्यय मैंने आपको 4 टाइप के बताए थे। एक होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा बताया था कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और तीसरा था स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और चौथा था परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इनमें से हमने कल कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किया था, स्थानवाचक अव्यय किया था और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय लगभग हो गया था और फिर पढ़ना था परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो आइए आज हम इनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले करते हैं हम कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक क्रिया विशेषण के अव्यय के बारे में पढ़ते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में केवल समय बताया जाता है, यानी कि ऐसे आविकारी शब्द जो समय का बोध कराते हों उन्हें हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में हमने आपको बताया था कि कुछ एग्जाम्पल में हमने आपको बताए थे। एग्जाम्पल थे अब, जब, कभी, अभी, कल, परसों आदि, है ना। ये एग्जाम्पल हमने आपको बताए थे। और एक बात भी आपको बताई थी, एक ट्रिक भी आपको बताई थी कि
कि दुनिया का चाहे वो कोई भी वाक्य हो, आप कब लगाकर प्रश्न कर लेना, आपको कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय प्राप्त हो जाएगा। जैसे इसके मैं एग्जाम्पल लिखूं मैं, एग्जाम्पल है इसके कब लगाकर प्रश्न करना है। एग्जाम्पल है एक वाक्य लिख रहा हूं, वाक्य है, देखो एक वाक्य है, मैं अभी भोपाल जाऊंगा, मैं अभी भोपाल जाऊंगा। इस सेंटेंस में बताना है कि कौन सा अव्यय यूज हुआ है। तो हमें क्या करना है कि इस सेंटेंस में यदि कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा तो इसमें हम कब लगाकर प्रश्न करते हैं, और यदि कब लगाकर प्रश्न करने से हमारा आंसर निकलता है तो वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा और जो भी शब्द होगा उसका भी हमें पता चल जाएगा। तो आइए, मैं अभी भोपाल जाऊंगा, मैं अभी भोपाल जाऊंगा, इसमें कब लगाकर प्रश्न करते हैं, मैं कब भोपाल जाऊंगा, मैं कब भोपाल जाऊंगा। तो अभी क्या निकल के आया है, एक अव्यय, क्या निकल के आया है, एक अव्यय। कौन सा अव्यय है, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे तुम जल्दी आओ, तुम जल्दी आओ, तुम जल्दी आओ, तुम कब आओ, इसमें प्रश्न लगाओ, तुम कब आओ, जल्दी आओ, कब आओ, जल्दी आओ। तो यहाँ पर कौन सा अव्यय होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था, आगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अगला था स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में था कि वे आवेकारी शब्द जो स्थान का बोध कराते हैं वहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे एग्जाम्पल, गाय आगे जा रही है, गाय आगे जा रही है। तो यहाँ पर हमें अव्यय ज्ञात करना है और कौन सा अव्यय है इसको ज्ञात करना है। तो यदि स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा तो आपको कहाँ लगाकर प्रश्न करना है और आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय मिल जाएगा। तो गाय आगे जा रही है, गाय आगे जा रही है, तो गाय कहाँ जा रही है, आगे जा रही है, और आगे कौन सा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसमें हमने आपको और भी एग्जाम्पल बताए थे, आगे, पीछे, है ना, आगे पीछे, और थे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, है ना, सामने। ये सब एग्जाम्पल हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के। ठीक है, इसके बाद बताया था मैंने आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या था कि जे ऐसे आवेकारी शब्द जो रीति का बोध कराते हों वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, है ना।
रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में मैंने आपको बताया था कि ऐसे आविकारी शब्द जो रीति का बोध कराते हों वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। इसके शब्द थे जैसे मैं लिख दूँ, उदाहरण है धीरे धीरे, धीरे धीरे, अचानक, धीरे धीरे, अचानक, जैसे, जैसे तैसे, ठीक है ना, जैसे तैसे, जैसे तैसे। और भी शब्द हो सकते हैं, आप बताओ। जैसे सरासर, है ना, सरासर, सरासर। और इसलिए तेज, इसलिए तेज, ये शब्द आदि, है ना। ये शब्द क्या है, ये सब शब्द हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के। आप बोलोगे आप कि इनको याद करना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं। आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में कोई भी शब्द याद नहीं करना है। आपको केवल इतनी सी बात याद रखनी है, इतनी सी बात याद रखनी है। देखो बात क्या है कि आपको यदि रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय ज्ञात करना है तो आपको वहाँ पर कैसे करके प्रश्न कर लेना है, तो आपको रीतिवाचक अव्यय मिल जाएगा। आपको कैसे लगाकर प्रश्न करना है, तो आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय मिल जाएगा। कैसे, जैसे हल, जैसे एक उदाहरण है वह चुपके से चला, वह चुपके से चला। तो यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा अव्यय है, तो आप कैसे बताओगे। इसमें आप प्रश्न लगा के करो। कैसे लगा कर प्रश्न करो, वह चुपके से चला, वह चुपके से चला में आप कैसे लगा कर प्रश्न करो, वह कैसे चला, चुपके से। तो यहाँ पर चुपके निकल के आया है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है ना। यहाँ पर चुपके निकल के आया है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसके बाद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिणाम। मैंने आपको यदि गलत बता दिया हो तो याद रखना, परिणाम है वहाँ पर परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो जिन विशेषण शब्दों से परिणाम का बोध होता है, जिन विशेषण शब्दों से परिणाम का बोध होता है, वहाँ परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। इसके भी टाइप होते हैं। देखो इसके भी टाइप होते हैं, जैसे परिभाषा तो बता दी, इसके भी टाइप होते हैं। उसके कितने 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है न्यूनता बोधक। पहला टाइप क्या होता है, न्यूनता बोधक, ठीक है। न्यूनता बोधक में शब्द आते हैं, जैसे न्यूनता से मतलब समझते हो आप, जरा, थोड़ा, कुछ, है ना। जरा सा, जरा, थोड़ा, कुछ, ये सब आते हैं न्यूनता बोधक में। अगला है पर्याप्त बोधक। अगला क्या है, पर्याप्त बोधक में शब्द आते हैं, जैसे मैं कह दूं बस, जैसे मैं कह दूं बस, केवल, है ना, इतना, बस। पर्याप्त बोधक मतलब क्या है, इतना नहीं आएगा, इसमें इतना नहीं आएगा, काफ़ी, यहाँ पर लिख लो काफ़ी। पर्याप्त मतलब फुल हो गया, बस, केवल और काफ़ी। तीसरा है तुलना बोधक। तीसरा क्या है, तुलना बोधक। तुलना बोधक में देखो
तुलना बोधक में कौन कौन से शब्द आते हैं? तुलना में जितना, उतना, ठीक है, बढ़कर, जितना, उतना, बढ़कर। अब आप कहोगे कि इन्हें याद करना पड़ेगा, आप कहोगे कि सर इन्हें याद करना पड़ेगा, तो इनको बिल्कुल याद नहीं करना है। आपको क्या करना है, केवल एक बात याद रखनी है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में एक बात याद रखनी है कि आपको इसमें कितना लगाकर प्रश्न करना है। यदि आप कितना लगाकर प्रश्न करते हो तो आपको परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय मिल जाएगा। जैसे मैं लिखूं, उसने थोड़ा खाना खाया, उसने थोड़ा खाना खाया, उसने थोड़ा खाना खाया। तो उसने कितना खाना खाया? थोड़ा खाना खाया। तो यहाँ पर कौन सा अव्यय निकल के आएगा? कौन सा अव्यय निकल के आएगा? परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, अब चलो इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है विस्मयादि बोधक क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है ना। विस्मयादि बोधक अव्यय कहाँ पर होता है? देखो, आपने देखा होगा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अचानक निकलते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने आप से मतलब अचानक निकलते हैं, जिनका हमें खुद पता नहीं होता कि कैसे। मान लो कि कभी कभी जब आपको कुछ अच्छा लगता है, मान लो खाने से कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो अचानक निकल आता है वाह, ठीक है ना। ऐसे शब्द जो अपने आप से मतलब आकस्मिक निकलते हों और जिन्हें हम बोलते हैं मन के उद्गार।